नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है सुनो जी। इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या मैं रहूंगी। मीरा और करण की शादी को 2-4 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे के बेहद प्यार करते थे, लेकिन इस घर में एक ऐसा रिश्ता था जो रोज की लड़ाइयों की जड़ बन चुका था। करण के छोटे भाई आर्यन और मीरा की आपसी टकराव। आर्यन अभी कॉलेज में था, थोड़ा लापरवाह, थोड़ा बदमाश और कभी कभी बेतहासा बदतमीज भी। उसे लगता था कि भाभी मीरा घर में बहुत नियम बनाती है। वही मीरा का मानना था कि आर्यन बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं लेता और करण पर हर बात में बोझ डाल देता है। यह टकराव धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि एक दिन मीरा का गुस्सा फूट पड़ा। आर्यन ने फिर इसी बात पर ताना मारा था और मीरा ने करवट लेते हुए तीखी आवाज में कहा, या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या मैं रहूंगी। करण को जैसे किसी ने जमीन में गाड़ दिया। वह स्तब्ध रह गया। मीरा, ये क्या कह रही हो? अरे मेरा भाई है। उसकी आवाज कांप रही थी। मीरा की आंखों में आंसू थे। और तुम्हारी पत्नी हूँ मैं, रोज इसके तानों के, इसकी बदतमीजियों में दम घुट रही हूँ। तुम समझते क्यों नहीं? करण चुप था, दोनों के दर्द के बीच फंसा हुआ। तो बात सिर्फ मीरा और करण के कमरे में होनी चाहिए थी। वह आहट सुनकर बाहर खड़े आर्यन ने भी सुन ली। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी ठेस थी। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया और देर रात तक जागता रहा। मन ही मन बुदबुदाया, शायद मैं सच में सबके बीच परेशानी हूँ। अगली सुबह घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मीरा रसोई में थी, लेकिन उसकी आंखों में रात भर की थकान और आंसू सूखकर चिन्ह बन गए थे। करण सोफे पर बैठा सर पकड़कर सोच रहा था। इतने में आनंद दरवाजे से निकला, हाथ में एक छोटा बैग लेकर। भैया, मैं जा रहा हूँ। करण हड़बड़ा गया। कहाँ? तुम्हारी जिंदगी में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता। हॉस्टल मिल गया है, फीस भी मैनेज हो जाएगी। मीरा सुन रही थी, दिल कांप गया। उसने कभी नहीं चाहा कि बात इतनी दूर चली जाए। करण ने उसका कंधा पकड़कर रोका। बैठ, बात करेंगे। आर्यन बैठा तो सही, लेकिन आंखें नीचे झुकी थी। करण ने गहरी सांस ली। आर्यन, तुम जानते हो कि मीरा तुम्हें बुरा नहीं चाहती। उसकी कुछ बातें लम्हे तुम्हें गलत लगती हैं, लेकिन तुम्हारा लहजा भी कई बार गलत हो जाता है। आर्यन शांत था। उसने कहा, मैं शायद भाभी को हमेशा एक दखल देने वाले की तरह देखा, कभी घर की बड़ी की तरह नहीं। मीरा का दिल पिघल गया। पहली बार आर्यन को इतने शांत, इतने ईमानदार के रूप में देखा था। वह धीरे से बोली, आर्यन, मुझे भी लग रहा कि तुम जानबूझकर मुझसे परेशान करते हो। शायद मैं भी थोड़ा कठोर हो गई। तुम करण के छोटे भाई हो, मेरे भी तो हो। आर्यन ने हल्की सी नजर उठाई, आंखों में पछतावा। कर्ण ने मौका देकर कहा, इस घर में न भाई जाएगा न पत्नी। इस घर में सिर्फ हम रहेंगे, एक परिवार। एक भारी चुप्पी टूटी। मीरा ने अपना हाथ बढ़ाया, नया अध्याय शुरू करें। आर्य ने झिझकते हुए हाथ थामा। मैं कोशिश करूंगा भाभी, आपको शिकायत का मौका न दूं। और मीरा की आंखें भर आई। और मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें मेरे नियमों के बोझ के तले न जीना पड़े। कुछ महीनों बाद घर वही था, लोग वही थे, पर रिश्ते नहीं। आर्यन हर छोटी बड़ी बात पूछकर करता। मीरा उसके लिए उसके पसंदीदा पकौड़े बनाती। करण बस मुस्कुराता था, यह देखकर कि दो टूटते रिश्ते अब संभल गए हैं। एक शाम आर्यन हंसते हुए बोला, भाभी, अगर उस दिन मैं चला गया होता तो ये पकौड़े कौन बनाता? मीरा मुस्कुराकर बोली, और अगर उस दिन मैंने गुस्से में यह बात नहीं की होती तो शायद आप कभी खुलकर बात नहीं करते। करण ने दोनों को देखकर कहा, रिश्ते लड़ाई से नहीं टूटते, चुप्पी से टूटते हैं। और हम तीनों ने मिलकर वो चुप्पी तोड़ दी। घर में हंसी गूंज गई और मीरा ने मन ही मन सोचा, कभी कभी एक कठोर वाक्य भी रिश्तों को टूटने की जगह उन्हें सच में जोड़ देता है, अगर मन साफ हो।